गंगा की एक धारा का स्वर्ग में प्रतिष्ठित होना। श्री महादेव जी कहते हैं, महाबुद्धिमान राजा के इस प्रकार के विचार को जानकर त्रिलोक्य पावनी जगन माता गंगा पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशाओं में 3 धाराओं में विभक्त होकर स्वर्गलोक से चल पड़ी। दक्षिण दिशा की ओर राजा भगीरथ के पथ का अनुगमन करती हुई एक दूसरी तीव्र धारा स्वर्ग में सुशोभित हुई। सूरत रंगणी की वह धारा स्वर्ग को आप्लावित करती हुई दक्षिणाभिमुखी होकर तीव्र वेग से कुछ दूर तक चली। आगे आगे मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति कांतिमान राजा भगीरथ अद्वितीय रथ पर आरूढ़ होकर शंख बजाते हुई चली। स्वर्ग को आप्लावित देखकर देवियां तथा किन्नरों के साथ देवता गंगा के समीप आकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने लगी। सभी देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने महाबाहु सूर्यवंशी राजा भगीरथ से विनय पूर्वक इस प्रकार कहा, पुण्य कीर्ति क्षत्रिय श्रेष्ठ, आप त्रिलोक्य दुर्लभ गंगा को लेकर पृथ्वी पर जा रहे हैं। महाभाग कुछ क्षण रुककर हमारी बात सुन लीजिए। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर वहां रुककर राजा भगीरथ ने उनको प्रत्युत्तर दिया, प्रभु देवराज, किस प्रयोजन से आप मुझे ऐसा आदेश दे रहे हैं? वह बताएं, मैं आपकी आज्ञा के अधीन हूं, मैं वैसा ही करूंगा। देवराज बोले, राजन, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ गंगा आपके द्वारा लाई गई है। आप उन संपूर्ण गंगा को पृथ्वी पर ही क्यों ले जा रहे हैं? गंगा की एक सुंदर ललित धारा स्वर्ग में भी रहे, मृत्युलोक की भांति स्वर्गलोक में भी आपकी कीर्ति सुशोभित हो। श्री महादेव जी बोले, महामुनि, देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा भगीरथ भगवती गंगा की वहीं पर प्रार्थना करने लगी। माता गंगे, महाभागे, आपकी एक ललित धारा देवताओं को पवित्र करने के लिए स्वर्ग में भी रहे। तब राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर द्रमयी गंगा दूसरी महाधारा के रूप में परिणित होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। मुनि, स्वर्गलोक को पवित्र करने वाली वे महापुण्यमयी धारा मंदाकिनी के नाम से विख्यात होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गई। वहां गंधर्वों सहित सभी देवता तथा ऋषिगण अत्यंत आदर के साथ नित्य स्नान तथा अवगाहन करते हैं। राजा भगीरथ ने पुनः रथ पर शंख बजाकर भगवती गंगा को पीछे करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सुमेरु पर्वत के दक्षिण शिखर को प्राप्त कर और उसे ऊंचा देखकर महाबाहु राजा भगीरथ ने हाथ जोड़कर भगवती गंगा से कहा, माता शिवे, मैं इस महाशिखर को भेद कर आपको पृथ्वी पर कैसे ले चलूं? सर्वोत्तमे, वह मुझे बताइए। गंगा जी बोली, राजन, मैं यहाँ रुकती हूँ, आप इस रथ से गिरि शिखर को पार कर दक्षिण भाग की ओर चले जाइए। वहां आपके द्वारा ऊंची ध्वनि में शंख बजाने पर मैं तीव्र वेग से पर्वत के शिखर को भेद कर आपके रथ मार्ग का अनुसरण करके निश्चित ही पीछे पीछे आ जाऊंगी। श्री महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार गंगा की आज्ञा से राजा भगीरथ पर्वत के शिखर को पार कर तीव्र वेग वाले रथ से दक्षिण भाग में आ गए। वहां उन्होंने प्रलयकाली मेघ गर्जन के समान महान शंख ध्वनि की। उससे घोर शब्द हुआ जिससे नभोमंडल व्याप्त हो गया। परम वेगिनी भगवती गंगा उस घोर नाद को सुनकर सुमेरु पर्वत के दक्षिण शिखर को भेद कर स्वयं अवतरित हो गई।